पिताजी ने सिखाया कि हम जो खाते वही खिलाने का, तो अच्छी क्वालिटी का हमने तीखा मीठा मिक्स एक ही प्रोडक्ट से ₹1 वाले पैकिंग से स्टार्ट किया था। तब हम ये बात है 88 की। हमारा 2006 में सिर्फ सवा 2 करोड़ का टर्नओवर था, वो 2012 में 100 टाइम बढ़ा, मतलब सवा 200 करोड़ का हुआ। तो 6 साल में 100 गुना हमारा बिज़नेस बढ़ा। वो बड़ी तेज़ी से हम प्रोडक्शन बढ़ा सके, इतनी तेज़ी से हमारा मार्केट पे बढ़ता गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी और ये है कोटक चैट रूम। और आज के इस स्पेशल एडिशन में हम फोकस करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ गोपाल स्नैक्स लिमिटेड के। और इस आईपीओ के बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विठल भाई हटवानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोपाल स्नैक्स लिमिटेड, एंड मुकेश कुमार शाह, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं इस कंपनी के। Sir, welcome to Kotak chat room and thank you so much for taking the time out. क्या ब्रीफ है इस आईपीओ की? ये 650 करोड़ का आईपीओ है। ये कम्प्लीटली ओएफएस आईपीओ है। इसमें कोई भी प्राइमरी प्रोसीड्स नहीं है जो कंपनी में जाएगा। ये आईपीओ की जो प्रोसीड्स है वो प्रमोटर्स के पर्सनल कैपेसिटी पे जो बोरोइंग्स लिया हुआ है उसको रिपेमेंट के लिए जाएगा। टोटल लॉट साइज 37 का है, मिनिमम लॉट साइज, और 381 to 401 का प्राइस बैंड है। और हमारी शेयर्स का फेस वैल्यू ₹1 है। मिस्टर अडवाणी, आपसे समझना चाहूंगी कि आपने अब तक जिस तरह से अपनी कंपनी चलाई है, इसके बाद अब जब आप मेन बोर्ड में आने वाले हैं, तो क्या कुछ आपके प्लान ऑफ एक्शन या स्ट्रैटेजीज में आप कुछ चेंजेस करने वाले हैं? में तो हमको ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि ये जो इन्वेस्टर लोग हैं वो जो भी क्वेश्चन करेगा, तो इसमें से बहुत हम सीखेंगे और उसके हिसाब से ही हम कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और सबको साथ लेके ही चलेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, वो तो हमारा भी वो एम्स है। Could you please tell us more about your products and what are your offline and online distribution strategy? We are into ethnic Western snacks and there are other products also. So when I say ethnic category, we have Gatia as one of our core product. So on an aggregate basis, we have total 84 products divided into 250 plus SKUs. So we are present into 5 rupees SKU, 10 rupees SKU, greater than 10 rupees SKU as well. So normally our distribution is dominated by general trade, where from factory we sell it directly to dealer, and dealer in turn sell it to retailers, from where it goes to ultimate customers. So our strength is that in Gujarat, all of our dealers are exclusive distributors for us, exclusive dealer for us. They do business only for Gopal. They don't have any money coming from other company in their bank account. And for other state also 50 to 60% of our dealers are exclusive to us. In terms of mix between general trade and online trade, currently 95% of our business is coming from general trade. We started our e-commerce platform very recently. We have product in various modern retail outlets in Gujarat. As well, we have product available in e-commerce platform as well. But this is a journey we started in last 6 months. Hence, the proportion is less compared to general trade. कौन-कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को भी बेच रहे हैं? हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर हम देते हैं, प्लस अमेज़न में हमारा प्रेजेंट है। बिग बास्केट के साथ हमारा टाई अप चल रहा है। फिर मॉडर्न आउटलेट में गुजरात में हमारे प्रोडक्ट रिलायंस आउटलेट में, डीमार्ट आउटलेट में अवेलेबल है। Okay. So just for the understanding, I want to understand the breakup of your offline and online income, कि अभी किस तरह से हो रहा है। Obviously आपने बताया कि अभी you have just started, but how is the response in the online stream? तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। पर देखा जाए मिक्स तो 95% प्लस हमारे जनरल ट्रेड से ही आता है। Okay. So over a period of years, maybe अगर मैं 3-4 साल डाउन द लाइन पे बात करता हूँ तो मिक्स तो हम देख रहे हैं वो 85%
जनरल ट्रेड से रहेगा और 15% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रहेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं जो इस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं। प्रोडक्ट आपको कैसे लगता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो हल्दीराम, बीकाजी या बीकानो इन सबसे अलग हैं? ऐसी कौन-सी खासियत है? मान लीजिए कि हमारी स्ट्रेंथ है वो तो स्नैक पेलेट्स में और गाठिया में है। तो हुँ। 10 कंपनी की अलग भुजिया में होती है। वो जो खुद ने जो प्रोडक्ट स्टार्ट की होती है ना, उसमें उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो वो गाठिया से ही हमने स्टार्ट किया, तो ये जो चमाणा, नमकीन वगैरह इसमें स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा रहती है। और हमारी दूसरी स्ट्रेंथ है कि हमने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, इसमें से हमको दूसरी कोई कंपनी के पास इतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, तो हमको वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अभी जो फ़िलहाल आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको लगता है कि कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने की ज़रूरत है ताकि जो मार्केट है इतना कॉम्पिटिटिव, उसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है? ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? हाँ, हमारे अदर स्टेट में से और जो दूसरी कोई प्रोडक्ट ज़्यादा चलती है, वैसी डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड आती है, तो हम वो प्रोडक्ट नई हम ऐड करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। पोस्ट पैंडेमिक स्पेशली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट से। अच्छा ये बात होती है कि हाँ, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, इट्स अ हेल्दी प्रोडक्ट। तो क्या ये एक चैलेंज बन सकता है इस तरह की कंपनीज़ के लिए जो स्नैक्स आइटम्स बना रही हैं या बेच रही हैं? ये सब लोग बातें करते हैं लेकिन उसका फॉलो नहीं करते हैं, और हेल्थ की बातें तो बहुत करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो एडिबल ऑयल है वो बॉडी के लिए भी थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। वैसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऑयल नहीं खाओ तो अच्छा रहेगा, वैसा नहीं होता है। बॉडी में भी थोड़ी ज़रूरत रहती है, लेकिन ज़्यादा खाने से ही बॉडी को नुकसान होता है। वो जो एवरीडे ज़्यादा किसी को पसंद आता है, स्वाद का चटका लगता है और खाते रहता है, तो ही नुकसान होता है। बाकी कोई उसमें ये प्रोडक्ट से कोई वैसा नुकसान नहीं होता है। जो डिमांड पहले सब लोग सोचते हैं कि ये रोस्टेड है जो बिना ऑयल वाला, तो वो लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो किसी को टेस्ट के बिना वो प्रोडक्ट खाता ही नहीं है। ये प्रोडक्ट टेस्ट के लिए ही होती है, तो वो तो चलती ही रहेगी। वैसा कभी नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट में चैलेंजेस कुछ आएँगे। देखिए, हमारी प्रॉफ़िट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लास्ट ईयर हमने 1400 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था विद अ हुँ, हेल्दी एबिटा मार्जिन ऑफ 14.05%, जो कि हुँ। 200 करोड़ के करीब था। और हमने पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो 112 करोड़ का था, व्हिच इज़ एट 8.07%। तो हम अगर बाकी इंडस्ट्री प्लेयर से कंपेयर करते हैं तो हम हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज़ था प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से। हमारी बैलेंस शीट में हमारे पास आज के डेट में देयर इज़ नो डेट। हम हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं जो कि सरप्लस मनी हम इन्वेस्टेड किए हुए हैं। हमारे एसेट टर्नओवर रेशियोज़ ऑलमोस्ट 8 टाइम्स के ऊपर है, व्हिच इज़ हुँ। अगेन बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आरओसी और आरओई जिसे इन्वेस्टर्स मॉनिटर करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है, 36% एंड 44% एनुअली। सो सो ऐसा कहीं पर भी ऑपरेटिंग मार्जिन में कहीं पर भी प्रेशर नहीं है। हाँ, हमारे अगर आप पिछले 2 साल का रेवेन्यू ग्रोथ का आप चार्ट्स देखोगे तो वहाँ पर कुछ हल्के म्यूटेड ग्रोथ है, जो कि हमारे कुछ इंटरनल फैमिली स्प्लिट के कारण अ, हुए हैं। और जहाँ पर हमने हमारे जो ब्रदर है, इनके एल्डर ब्रदर, उनका स्टेक परचेज़ किया था और उन्होंने ओके। उन्होंने भी अपना बिज़नेस सिमिलर प्रोडक्ट्स में बनाया है। तो वहाँ हुँ। पर कुछ इनिशियल स्टेज में कुछ प्रेशर्स आए थे, बट अभी इस साल फाइनेंशियल ईयर FY24 में अगर हम क्वार्टर-क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो हमारा ग्रोथ हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिज़न में ग्रोथ हो रहा है बिज़नेस में। और हम नेक्स्ट ईयर से इंडस्ट्री एस्टिमेट के अनुसार हमारा ग्रोथ रहेगा बिज़नेस। But sir, I really want to understand what would be your marketing strategy because as of now, when I am going to buy a product or even if I'm ordering a product, so there are many dominant players which are already there in the market. So आप उनको compete करने के लिए किस तरह से अपनी strategy को use करने वाले?
तो अगर आप हमारा ज्योग्राफी एक्सपेंशन देखोगे तो 75% ऑफ रेवेन्यू हमारी गुजरात से आती है और वहाँ पर हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, हम रेगुलर होर्डिंग्स करते हैं, रेगुलर एग्जीबिशंस में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे बसेस में या ट्रक्स में हम हमारी होर्डिंग्स लगाते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, लोकल गरबाज एग्जीबिशंस वहाँ पर हम प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, जहाँ पर करीब हर गरबा में 5 से 10 हज़ार पॉपुलेशंस आते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी होती है कि हम कस्टमर के पास जाएँ और कस्टमर्स को प्रोडक्ट खिलाएँ और जितने मैक्सिमम कस्टमर के पास हम जा सकते हैं या पीपल के पास जा सकते हैं, वहाँ पर हम उस तरह से अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। लास्ट ईयर हमने वुमेन IPL लीग में भी हमने स्पॉन्सरशिप किया था और फिर अभी जो ICC के जो फाइनल मैचेस थे अहमदाबाद में, वहाँ पर हम एक्सक्लूसिव स्नैक पार्टनर थे, तो हमारा ही प्रोडक्ट अवेलेबल थे स्टेडियम में। तो इस तरह हम कस्टमर्स के पास मैक्सिमम रीच करते हैं। आउटसाइड गुजरात में धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम ये स्ट्रेटेजी पे फॉलो कर रहे हैं। बट फ्यूचर में हमारे प्लान है कि हम नेशनल लेवल का ब्रांड के लिए जो भी मैक्सिमाइजेशन करना पड़ेगा ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, वो हम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और इस कोटक चैट रूम में आने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग IPO. Thank you. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.